बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पीपल्स पार्टी जो अपनी ट्रेन मिस कर चुकी है और इन दिनों वो शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि जो ट्रेन मिस हुई है इसका एहसास पीपल्स पार्टी को अब हो रहा है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ट्रेन मिस कर चुकी है, क्योंकि मौजूदा मुल्की सूरत हाल में हुकूमत के मुतालिक अमेरिका का जो रवैया है, दुनिया का जो रवैया है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग जीत चुका है और इसका सारा क्रेडिट वजीर आजम पाकिस्तान को जा रहा है, क्योंकि वो इस जंग के वक्त वजीर आजम थे और अब भी वजीर आजम है। अफवाज पाकिस्तान ने जो भारत को शिकस्त दी, जाहिर है उसका क्रेडिट हुकूमत वसूल कर रही है और हुकूमत में मुस्लिम लीग नून मौजूद है और दीगर उसके इत्तेहादी मौजूद हैं, MQM है, बाप पार्टी है और दीगर छोटी जमातें मौजूद हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने आंखें दिखाते हुए यह कहा कि वो साथ तो देगी लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी के में गुमान में यह बात शामिल थी कि मियां शहबाज शरीफ से यह हुकूमत काबू में नहीं आएगी और जो मुल्की मईशत मौजूद थी वो भी दुरुस्त नहीं होगी। और पीपल्स पार्टी ने अपने जुम्मे कोई भी ऐसी बात ना लेने की ठान ली कि अगर वो हुकूमत में मौजूद होंगे, वजीर होंगे, तो जो डिस्क्रेडिट हुकूमत होगी तो पीपल्स पार्टी भी डिस्क्रेडिट होगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग जीतेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के करीब आ जाएंगे, दुनिया पाकिस्तान के करीब आ जाएगी। अरब ममालिक जो पहले ही पाकिस्तान के करीब थे मजीद करीब आ गए। सऊदी अरब के साथ बड़ा दिफाई मुआहिदा हो गया। तो हुकूमत तो फिर शहबाज शरीफ की है, पीपल्स पार्टी बाहर है। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी ट्रेन मिस कर दी। हुकूमत एक अरसा तक कहती रही, शहबाज शरीफ कहते रहे, उनकी कबीना के दिगर अहम जिम्मेदारान कहते रहे, पीपल्स पार्टी की मिन्नतें करते रहे कि खुदा रहा हुकूमत में शामिल हो जाए, वजारतें ले लें। लेकिन पीपल्स पार्टी थी जो अकड़ी हुई थी, उसके जहन में पता नहीं क्या प्रोग्राम चल रहे थे। लेकिन जो कुछ होना होता है वो होकर रहता है। अब मौजूदा सूरत हाल में जाहिर है शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है, वो क्रेडिट ले रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल और वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम लेते नहीं थक रहे वो। अब इस सूरत हाल में अगर देखा जाए, जो हम कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपनी ट्रेन मिस की, तो अगर पीपल्स पार्टी वजारतों में होती, हुकूमत का हिस्सा होती, तो आज इसहाक डार की जगह पर 100% बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा पाकिस्तान होते और उनके दिगर साथी भी अहम वजारतों में मौजूद होते। तो जो किरदार अब इसहाक डार अदा कर रहा है वो किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी ने करना था। अब पीपल्स पार्टी के अंदर यह बड़ी कंफ्यूजन है, पीपल्स पार्टी माने या ना माने, लेकिन हकीकी तौर पर पीपल्स पार्टी अपनी ट्रेन मिस कर चुकी है। जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उसका हलफ हुआ
तो एक बड़ी तकरीब भी मुनक्कद हुई और कितनी लॉबिंग के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो दावतनामा हासिल किया, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तक ना हो सकी। अब ये कैसा मौजज़ा हो गया कि ट्रंप खुद दावतें दे रहा है शहबाज शरीफ को, फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसम मुनीर को, और इसहाक डार भी उनके साथ मौजूद है। और अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत की बात मान लेती, शहबाज शरीफ की बात मानी होती, तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी करोड़ फीसद कह रहा हूं कि वो वजीर खारजा पाकिस्तान होते। और आज जो क्रेडिट इसहाक डार ले रहा है, वो क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को मिलना था। बहरहाल अब कुछ नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी अपनी ट्रेन मिस करके हकीकी तौर पर पछता रही है और उसकी इसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि वो हुकूमत पंजाब पर भी तनकीद कर रहे हैं, बिलाजवाज तनकीद कर रहे हैं। शायद इस तनकीद के बाद कोई रास्ता ऐसा निकले और हुकूमत कोई ऐसी पेशकश कर दे तो फिर पीपल्स पार्टी उस पेशकश पर गौर करे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।